तो एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी जो हमने हमारे इस चैनल पर लगभग 4 वर्ष पहले अपलोड की थी, और वो कहानी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो काफ़ी उस पर बहुत ज़्यादा व्यू आए। और वो कहानी बेसिकली मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। कहानी का शीर्षक है गिद्ध की उड़ान। आइए आज फिर उस कहानी को आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत पुरानी बात है। गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत कोशिशों के बाद में उड़ते उड़ते गिद्धों का वो झुंड एक टापू पर पहुंच गया। टापू पर पहुंचकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो किसी स्वर्ग में आ गए हैं। टापू पर काफ़ी हरियाली थी, चारों ओर मेंढक, मछली और अनेक समुद्री जीव बिखरे पड़े थे। बस फिर क्या था, गिद्धों के लिए तो ये टापू किसी स्वर्ग के समान ही था। उस टापू पर ऐसा कोई जानवर भी नहीं था जो गिद्धों का शिकार कर सके, और इस वजह से गिद्धों को किसी का डर भी नहीं था। उनमें से एक गिद्ध ने कहा कि अब वह ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तो बैठे बैठे खाने को मिल गया है, क्यों हम कहीं जाएंगे। बाकी सभी गिद्धों ने भी उस युवा गिद्ध की बात पर अपनी सहमति दर्ज की। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, बस अब हम यहीं पर रहने वाले हैं। झुंड के सभी गिद्ध वहाँ रहकर काफ़ी खुश हो गए, लेकिन एक बुढ़ा गिद्ध ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी वहाँ पर रहने लगे। कई दिन गुजर गए। एक दिन उस बुढ़े गिद्ध ने सभी से कहा, भाई, हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार की वजह से पहचाना जाता है। यही हमारी शक्ति है। लेकिन जब से यहाँ आए हैं, हम काफ़ी आलसी हो गए हैं। अब हम ज़्यादा ऊंचा उड़ भी नहीं पाते हैं, मोटे भी हो गए हैं, शिकार करना भी भूल चुके हैं। इस जगह पर ज़्यादा दिन तक रहना ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं इस टापू को अब छोड़ना चाहता हूँ। यदि कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो चले। बुढ़े गिद्ध की बात सुनकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। कई गिद्ध उसे मूर्ख कहने लगे। निराश होकर बुढ़ा गिद्ध अकेले ही दूसरे जंगल में चला गया। समय बीतता चला गया और कुछ महीनों बाद उस बुढ़े गिद्ध ने सोचा कि चलो अपने झुंड के हाल चाल देखे जाएं। उस टापू पर चला जाए कि वहाँ पर सभी लोग कैसे हैं। ऐसा सोचकर गिद्ध ने उड़ान भरी और लंबी उड़ान के बाद वो उस टापू पर पहुँच गया। टापू पर पहुँचने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे गिद्ध मारे जा चुके हैं और कुछ बुरी तरह से घायल हैं। बुढ़े गिद्ध ने उन घायल गिद्धों से पूछा, अरे ये सब कैसे हुआ। घायल गिद्धों ने कहा कि आपके जाने के कुछ दिन बाद ही यहाँ पर एक जहाज आया था। उस जहाज में चीते भरे हुए थे, तो वो जहाज यहाँ आया और चीतों का दल यहाँ छोड़कर चला गया। शुरू में तो चीतों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ के अनेक जीव जंतुओं का शिकार करके वो अपना पेट भर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें ये मालूम पड़ा कि हम ज़्यादा ऊपर उड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने हम पर भी हमला करना शुरू कर दिया, और इसी कारण से काफ़ी गिद्ध चीतों का शिकार बन चुके हैं। ये सब सुनकर बुढ़े गिद्ध को काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी अफसोस हुआ, लेकिन अब वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वह उड़कर फिर से पुराने जंगल की ओर चल पड़ा। दोस्तों ये कहानी हमें सीख देती है, सिखाती है कि यदि हम अपनी शक्तियों का ठीक से उपयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे वो शक्तियाँ हम खोने लगते हैं। और इसीलिए हमें अपनी क्षमताओं का, हमें अपनी शक्तियों का लगातार उपयोग करते रहना चाहिए। ज़िंदगी में कभी भी सब कुछ मिल गया है ऐसा सोचकर आलस नहीं करना चाहिए, और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारी क्षमता, हमारी शक्तियाँ लगातार बढ़ती जाती है और हम और ताकतवर बनते जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी से कितनी प्रेरणा मिली? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आपको इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ आप चाहते हैं कि हम हमारे इस चैनल पर लेकर आएँ, तो कमेंट करके हमें सपोर्ट कीजिए। और यदि आपको यह कहानी, ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा है तो आप लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूँगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।